सुबह के 8 बज रहे थे। नीलम जल्दी जल्दी रसोई में रोटियां सेंक रही थी। तभी अचानक उसके पुराने कॉटन के सूट की आस्तीन का एक बड़ा हिस्सा रसोई के हैंडल में उलझकर धड़ाम से फट गया। कपड़ा इतना घिस चुका था कि हल्का सा खिंचाव भी नहीं सह सका। नीलम की आंखों में बेबसी के आंसू आ गए। यह कोई पहली बार नहीं था। उसके पास गिने चुने 4-5 पुराने सूट ही थे जिन्हें वह पिछले 3 सालों से लगातार पहन रही थी। अरे क्या हो गया? काम करते करते सो गई क्या? 8:30 बज गए हैं। मेरी चाय अभी तक टेबल पर क्यों नहीं आई? कमरे से उसके पति विकास की कड़क आवाज़ आई। नीलम ने फटी हुई आस्तीन को संभालते हुए बाहर आकर कहा, विकास, वो रसोई में काम करते हुए मेरे सूट की आस्तीन फट गई। काफ़ी पुराना हो गया था ना? क्या आज शाम को आते वक्त मुझे कोई एक साधारण सा सूट दिलाने ले चलोगे? दफ्तर में अब ऐसे फटे सिले कपड़े पहनकर जाना बहुत अजीब लगता है। तभी सोफे पर बैठी उसकी सासू माँ सुमित्रा जी ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, लो सुन लो, मैडम को नए कपड़ों की पड़ी है। घर में इतनी महंगाई है, विकास अकेले गाड़ी की किस्तें भर रहा है, राशन का खर्च है और इन्हें अपने फैशन की पड़ी है। जब तक कपड़ा पूरी तरह से चिंदी ना बन जाए तब तक पहनना सीखो। वैसे भी दफ्तर में बैठकर कंप्यूटर ही तो चलाना है, कोई मॉडलिंग तो करनी नहीं। माँ ठीक कह रही हैं नीलम, विकास ने अपना लैपटॉप बैग संभालते हुए कहा। तुम्हें पता है ना कि इस महीने खर्चा बहुत टाइट है, अगले महीने देखेंगे। अभी कोई पुरानी साड़ी पहनकर दफ्तर चली जाओ। तभी नीलम की ननद पूजा अपने कमरे से निकली। उसने एक बेहद खूबसूरत ब्रांडेड और चमकता हुआ सिल्क का सूट पहन रखा था। वह आईने के सामने खुद को निहारते हुए बोली, भाई मुझे मॉल जाना है, दोस्तों के साथ आउटिंग है, मुझे 5,000 रुपये की ज़रूरत है। विकास ने बिना एक पल सोचे अपने पर्स से पैसे निकाले और पूजा के हाथ में थमा दिए। ध्यान से जाना पूजा। नीलम यह सब देख रही थी। उसकी छाती में एक कसक उठी। हर महीने की पहली तारीख को उसकी पूरी पगार, जो करीब 50,000 रुपये थी, विकास अपने बैंक खाते में ट्रांसफ़र करवा लेता था। यह कहकर कि पति पत्नी के पैसे अलग नहीं होते, घर चलाने के लिए एक जगह जमा होने चाहिए। लेकिन उस पैसे से पूजा के लिए हर हफ्ते नए कपड़े आते थे, सुमित्रा जी के लिए साड़ियाँ आती थी और नीलम के हिस्से आता था बस एक झूठा आश्वासन, अगले महीने देखेंगे। नीलम ने भारी मन से अपनी अलमारी खोली। वहाँ पूजा के कम से कम 20 से 25 नए और महंगे सूट टंगे थे। नीलम ने संकोच से पूछा, पूजा, क्या तुम मुझे आज के लिए अपना कोई पुराना सिंपल सा सूट दे सकती हो? शाम को आते ही धोकर वापस कर दूंगी। पूजा ने नीलम को ऐसे देखा जैसे उसने उसकी कोई बेशकीमती चीज़ मांग ली हो। भाभी, आर यू सीरियस? मेरे सारे कपड़े ब्रांडेड और डिज़ाइनर हैं। आपके दफ्तर की वो लोकल बस और ऑटो की धूल मिट्टी में मेरे कपड़े ख़राब हो जाएंगे और वैसे भी मेरी फिटिंग आपको आएगी भी नहीं। आप अपना कोई जुगाड़ देख लीजिए। नीलम का दिल पूरी तरह टूट गया। उसने चुपचाप अलमारी के सबसे पीछे रखा एक पुराना फीका पड़ चुका सूट निकाला, जिसकी सिलाई उसने पहले भी 2 बार की थी, और पहनकर दफ्तर के लिए निकल गई। दफ्तर पहुंचकर नीलम अपनी डेस्क पर बैठी, लेकिन
उसका मन काम में नहीं लग रहा था। दोपहर के लंच टाइम में उसकी सीनियर सहकर्मी नीरजा उसके पास आई। नीलम, सुबह से देख रही हूँ तुम बहुत परेशान हो, क्या बात है? नीरजा ने नीलम के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। नीलम ने खुद को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन नीरजा का अपनापन देखकर उसके सब्र का बांध टूट गया। उसने सुबह की पूरी बात और पिछले 3 सालों से चल रहे उस आर्थिक शोषण की कहानी कह सुनाई। मेरी पगार का एक एक रुपया घर में जाता है नीरजा, लेकिन आज जब मुझे एक कपड़े की ज़रूरत पड़ी तो मुझे ऐसा महसूस कराया गया जैसे मैं कोई भिखारिन हूँ। नीलम रोते हुए बोली। नीरजा की आंखों में गुस्सा उतर आया। उसने नीलम के हाथ को कसकर पकड़ा और कहा, नीलम, इसमें गलती उन लोगों की नहीं, तुम्हारी है। तुमने उन्हें यह हक दिया है। औरतें सोचती हैं कि चुप रहकर सहकर वे घर में शांति बनाए रख रही हैं, लेकिन सच यह है कि वो खुद को एक एटीएम मशीन बना लेती हैं। जो औरत अपनी मेहनत की कमाई पर हक नहीं जमा सकती, समाज और परिवार उसे कभी सम्मान नहीं देता। नीरजा उठी और अपने केबिन में गई। थोड़ी देर बाद वह हाथ में एक बहुत ही सुंदर नए और ग्रेसफुल लेनिन सूट का पैकेट लेकर वापस आई। यह क्या है नीरजा जी? नीलम ने पूछा। यह तुम्हारा स्वाभिमान है, नीलम। नीरजा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने यह सूट पिछले हफ्ते अपने लिए लिया था, लेकिन आज यह तुम्हारा है। इसे पहनकर तुम महसूस करोगे कि तुम क्या डिज़र्व करती हो। नहीं नीरजा जी, मैं यह नहीं ले सकती। लेना पड़ेगा नीलम, यह तरस नहीं, एक बहन का तोहफा है, लेकिन एक शर्त पर। आज के बाद तुम अपनी ही कमाई के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाओगी। नीलम ने नीरजा को गले लगा लिया। वे आंसू बेबसी के नहीं बल्कि एक नई शुरुआत के थे। शाम को जब नीलम घर पहुंची तो उसने वही नया खूबसूरत लिनन सूट पहन रखा था। उसका चेहरा एक अजीब से आत्मविश्वास से चमक रहा था। जैसे ही उसने हॉल में कदम रखा, सुमित्रा जी, विकास और पूजा की नज़रें उस पर टिक गईं। अरे वाह, यह नया सूट कहाँ से आ गया? पूजा ने हैरान होकर पूछा। यह तो काफ़ी महंगा लग रहा है। विकास ने भी चाय का कप नीचे रखा और कड़क आवाज़ में कहा। नीलम सुबह तो कह रही थी कि पैसे नहीं हैं और अब इतना महंगा सूट पहनकर आ गई। तुमने घर के बजट के बिना पूछे यह फिजूल खर्ची कैसे की? सुमित्रा जी ने ताना मारा। जरूर अपनी पगार में से पैसे छुपा कर रखे होंगे। बहू होकर घर वालों से चोरी करती है। नीलम के चेहरे पर कोई डर नहीं था। वह बहुत इत्मीनान से सोफे के सामने आकर खड़ी हुई। मैंने घर के पैसों से कुछ नहीं खरीदा है विकास, नीलम ने बहुत शांत लेकिन कठोर आवाज़ में कहा। तो फिर यह कहाँ से आया? क्या मुफ्त में बट रहा था? विकास ने गुस्से में कहा। यह मुझे मेरे दफ्तर की कलीग ने दिया है। नीलम ने पूजा की आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि सुबह जब मैं एक फटे सूट में दफ्तर जा रही थी तो उसे मुझ पर दया आ गई। उसने देखा कि जो औरत हर महीने 50,000 रुपये कमा कर घर लाती है, उसके पास पहनने के लिए एक साबुत कपड़ा तक नहीं है। कमरे में सन्नाटा छा गया। सुमित्रा जी का मुंह खुला का खुला रह गया। नीलम, तुम बाहर वालों के सामने घर की इज्जत नीलाम कर रही हो, विकास चिल्लाया। इज्जत? नीलम ने हल्की सी हंसी के साथ कहा। इज्जत तब नीलाम होती है विकास, जब घर की बहू की मेहनत
कि कमाई से ननद के ब्रांडेड कपड़े आते हैं, लेकिन बहू को एक कपड़े के लिए गिड़गिड़ाना पड़ता है। इज्जत तब नीलाम होती है जब घर के लोग उसे इंसान नहीं, सिर्फ एक पगार लाने वाली मशीन समझते हैं। पूजा ने नजरें झुका ली। सुमित्रा जी की कड़क बोली जैसे कहीं गायब हो गई थी। आज के बाद एक बार सब कान खोलकर सुन लें। नीलम ने विकास की तरफ देखते हुए कहा, मेरी पगार अब सीधे मेरे खाते में ही रहेगी। घर के जो जायज़ खर्चे हैं, राशन और बिजली का बिल, उसका आधा हिस्सा मैं हर महीने दे दिया करूँगी। बाकी का पैसा मेरा है, मेरी मेहनत का है और उस पर सिर्फ मेरा हक होगा। नीलम, तुम यह क्या कह रही हो? माँ को कैसा लगेगा? विकास ने घबरा कर कहा। माँ को कैसा लगेगा यह अब तुम सोचो विकास। मुझे कैसा लग रहा था पिछले 3 सालों से, यह तुमने कभी नहीं सोचा? नीलम ने 2 टूक जवाब दिया। वह बिना किसी का जवाब सुने अपने कमरे की ओर बढ़ गई। उस रात नीलम ने जब आईने में खुद को देखा तो उसे लगा कि उसने सिर्फ एक नया सूट नहीं पहना है, बल्कि अपनी खोई हुई पहचान और स्वाभिमान को वापस पहन लिया है। अब वह किसी की दया पर निर्भर नहीं थी। वह अपनी शर्तों पर जीने के लिए पूरी तरह आज़ाद थी। रात का सन्नाटा गहरा रहा था, लेकिन नीलम के कमरे में एक अजीब सी शांति थी। ऐसी शांति जो किसी लंबे तूफान के थमने के बाद आती है। नीलम ने अपनी अलमारी खोली। आज पहली बार उसने बिना किसी झिझक या डर के अपने लिए खरीदे जाने वाले कपड़ों की एक छोटी सी लिस्ट बनाई। अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला और विकास अंदर आया। उसके चेहरे पर गुस्से और छटपटाहट का मिला जुला भाव था, लेकिन उसकी चाल में सुबह वाली कड़क गायब थी। नीलम, तुम जानती भी हो तुमने आज माँ और पूजा के सामने क्या किया? विकास ने अपनी आवाज़ धीमी रखते हुए कहा। हालांकि तनाव साफ झलक रहा था। घर के मामले बाहर वालों के सामने उछालना कहाँ की समझदारी है? नीरजा क्या सोच रही होगी हमारे परिवार के बारे में कि हम तुम्हें पहनना ओढ़ना भी नसीब नहीं होने देते? नीलम ने हाथ में पकड़ी डायरी बंद की और मुड़कर विकास की आंखों में देखा। विकास, नीरजा वही सोच रही है जो इस घर का कड़वा सच है। नीलम ने बहुत ही सहज लहजे में कहा। और रही बात घर की बात बाहर जाने की, तो जब घर के अंदर घुटने वाला दम इंसान को मारने लगे तो हवा के लिए खिड़की खोलनी ही पड़ती है। तुम्हें मेरी इज्जत की फिक्र तब नहीं हुई जब मैं 3 साल से एक एक कपड़े के लिए तरस रही थी। तुम्हें तब सिर्फ अपनी माँ और बहन के खर्च दिख रहे थे। मैंने कहा तो था कि अगले महीने ले लेंगे। विकास ने झुंझलाते हुए दलील दी। और वो अगला महीना पिछले 36 महीनों से कभी नहीं आया। विकास, नीलम ने स्पष्ट शब्दों में कहा, बात सिर्फ एक सूट की नहीं है। बात इस सोच की है कि मेरी कमाई का सबका हक है सिवाय मेरे। लेकिन अब और नहीं। विकास के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे। वह चुपचाप पलंग के कोने पर बैठ गया। उसे पहली बार महसूस हो रहा था कि नीलम अब वो पुरानी सहमी हुई लड़की नहीं रही जिसे बातों में बहलाया जा सके। अगली सुबह का सूरज एक नया बदलाव लेकर आया। सुबह के 7:30 बज रहे थे। नीलम तैयार होकर रसोई में पहुंची। उसने सिर्फ अपने लिए और विकास के लिए नाश्ता और चाय बनाई। रसोई के काउंटर पर सुमित्रा जी और पूजा का नाश्ता नहीं था। तभी
सुमित्रा जी बड़बड़ाती हुई रसोई में आई। अरे आज नाश्ते की मेज़ खाली क्यों है? पूजा को कॉलेज जाना है, उसे देर हो रही है। नीलम ने बहुत ही आदर से लेकिन बिना किसी झिझक के कहा। माँ जी, राशन की सामग्री और बाकी घर के काम के लिए मैंने अपनी तरफ से आधा योगदान टेबल पर रख दिया है। अब से घर के कामों में मेरी जिम्मेदारी आधी होगी, क्योंकि आधी पगार का हिसाब अब मेरे पास है। पूजा अब बड़ी हो चुकी है, वह अपने लिए नाश्ता खुद बना सकती है, और अगर आप चाहें तो मैं एक कामवाली बाई का आधा खर्च देने को तैयार हूँ। सुमित्रा जी स्तब्ध रह गईं। जिस बहू को वे अब तक अपनी उंगलियों पर नचाती आई थी, उसकी यह स्पष्ट उन्हें अंदर तक हिला गई। वे गुस्से में कुछ बोलने ही वाली थी कि नीलम ने अपना लैपटॉप, बैग और वही नया नीले सफ़ेद लिनन वाला पर्स उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। तभी पूजा अपने कमरे से बाहर निकली। उसकी नज़र नीलम के हाथ पर रखे पर्स और उसके आत्मविश्वास से भरे चेहरे पर पड़ी। कल तक जिस ननद के चेहरे पर घमंड था, आज उसमें एक झिझक थी। भाभी, पूजा ने दबी आवाज़ में कहा। नीलम रुकी और मुड़कर देखा। भाभी, मुझे माफ़ कर दीजिए, पूजा ने नज़रें झुकाते हुए कहा। कल सुबह मैंने आपके साथ जो बर्ताव किया वो बहुत गलत था। मुझे लगता था कि आप चुप रहती हैं तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कल जब आपने नीरजा जी की बात बताई तो मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई। मेरे पास अलमारी भर कर कपड़े हैं, फिर भी मैंने आपको एक सूट के लिए तरसाया। नीलम ने पूजा की तरफ देखा। उसकी आंखों में कड़वाहट नहीं थी, सिर्फ एक सीख थी। पूजा, बात कपड़ों की नहीं, नियत और सम्मान की है। नीलम ने शांत स्वर में कहा। जब तुम किसी दूसरे के हक के पैसे पर ऐश करती हो तो वो चीज़ें तुम्हें खूबसूरत नहीं बनाती, बल्कि खोखला बनाती हैं। अपनी पहचान और अपनी कमाई की कीमत समझो। पूजा ने चुपचाप सिर हिलाया। महीने की पहली तारीख आई। हमेशा की तरह विकास ने नीलम की पगार अपने खाते में ट्रांसफ़र करने के लिए अपना फ़ोन निकाला, लेकिन इस बार उसके हाथ ठिठक गए। नीलम ने पहले ही घर के साझा खर्चों का अपना आधा हिस्सा, जिसमें राशन, बिजली का बिल और काम वाली बाई की आधी तनख्वाह शामिल थी, विकास के खाते में ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिया था। उसके फ़ोन पर मैसेज आया, 18,000 रुपये ट्रांसफ़र टू विकास। बाकी की पगार नीलम के अपने व्यक्तिगत खाते में सुरक्षित थी। शाम को जब नीलम दफ्तर से लौटी तो उसने देखा कि घर का माहौल बदला हुआ था। सुमित्रा जी अब बात बात पर ताने देने के बजाय नीलम से एक फासले और सम्मान के साथ बात कर रही थी। विकास ने भी अपने खर्चों पर लगाम लगानी शुरू कर दी थी, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि नीलम अब उसके बेवजह के वित्तीय बोझ को चुपचाप नहीं उठाएंगी। नीलम ने अपने कमरे में जाकर अपनी पहली अलमारी खोली। उसने अपनी मेहनत के पैसे से खरीदा हुआ एक नया खूबसूरत सूती सूट उसमें टांगा। उस रात नीलम ने खिड़की से बाहर देखते हुए एक ठंडी और सुकून भरी सांस ली। स्वाभिमान का वो एक धागा जो कभी टूट गया था, आज उसने खुद अपने हाथों से ऐसा पक्का बुना था कि अब कोई भी उसे दोबारा उधेड़ नहीं सकता था। तो दोस्तों, मेरी स्टोरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही नई नई
स्टोरियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई स्टोरियाँ आप लोगों तक पहले ही पहुँचती रहें।